My dear students, now I am taking video 29. In this video, again I am taking the question of cylinder, sphere, cube, cuboid, and other figures. And all these figures are very well known to you. तो आप इन सब के बारे में जानते हैं, इनके फॉर्मूले भी आप सारे जानते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, देखना जरा कैसे उनको हल करते हैं, कैसे उनके अंदर टेक्निक लगाते हैं, देखिए। A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into shape of cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. क्वेश्चन क्या है प्यारे विद्यार्थियों? ये क्वेश्चन सारे अदला बदली के हैं। जैसे मेटल है, मेटल को मेल्ट कर दिया, उसका देखो कुछ भी बना लो, उसका सिलेंडर बना लो, उसका स्फीयर बना लो, उसका कोन बना लो। लेकिन एक बात ध्यान रहे आपको, भाई मेटल तो उतना ही है ना, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, चाहे आप किसी भी शेप में चेंज कर लो, वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स दी सेम। ये ध्यान रहे बस, आप बदल दो किसी में जो बदलना है। अब इसमें यही कह रहा है कि मेटल एक स्फीयर है, एक स्फीयर है यानी गोला है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, और उसको पिघला दिया, पिघला के रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर, और उसका सिलेंडर बना दिया, और सिलेंडर का रेडियस कितना, 6 सेंटीमीटर। अब वो कहता बताओ उस सिलेंडर की हाइट कितनी बनेगी, यानी उस मेटल का सिलेंडर बनाया जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट क्या होगी। आप देखो वॉल्यूम तो सेम है ना, आप वॉल्यूम निकालो दोनों। जब दोनों के वॉल्यूम सेम है तो दोनों के वॉल्यूम निकाल लो, स्फीयर का वॉल्यूम भी निकालो और सिलेंडर का भी निकालो, और दोनों को इक्वेट कर दो, बस यही तो क्वेश्चन है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, आप जानते हैं इस फार्मूले को, आप इस फार्मूले से परिचित है। 4/3 इंटू पाई, रेडियस कितना है 4.2 सेंटीमीटर, देखो ये रहा। अब 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब मैंने कहा ना वॉल्यूम सिलेंडर का भी निकाल लो, उसी मेटल से सिलेंडर भी बना है तो वॉल्यूम उसका भी निकालिए, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला भी याद रखो। अब रेडियस क्या, 6 सेंटीमीटर, देखो सिलेंडर का रेडियस कितना, ये रहा 6 सेंटीमीटर। अब ये इसके अंदर रख दो आर की जगह, पाई 6 स्क्वायर एच, ये कितना हो गया 36 पाई एच हो गया। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये तो वॉल्यूम हो गया, देखो ये तो वॉल्यूम हो गया स्फीयर का, और ये वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का। मेटल सेम है, तो एक काम करो, जब ये मेटल सेम है तो वॉल्यूम भी तो सेम होगा। अब बराबर कर दो, इक्वेट कर दो, मैंने लिख भी दिया। सिंस द वॉल्यूम ऑफ द मेटल इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर एंड सिलेंडर रिमेन्स द सेम, ये मैंने साथ में लिख भी दिया है। अब ये जब मेटल सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा, और जब सेम वॉल्यूम है तो बराबर कर दो दोनों को। 36 पाई एच बराबर 4/3 पाई इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब पाई से पाई कट गया, एच क्या रह गया, 36 को राइट साइड में ले जाओ इसके नीचे, एच बराबर क्या हो गया, इस 3 से 4.2 काट दिया 1.4, और 9 से ये 4 से ये 36 कट गया 9 पर, 9 के फिर 3 4.2 कट गया, अगले 3 से ये 4.2 फिर कट गया। सिर्फ सारे कटने के बाद हमें ये हमारे पास ये बच गए 3, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 2.744। ये मल्टीप्लाई आपके सामने कर भी रखा है। प्यारे विद्यार्थियों, उस सिलेंडर की हाइट 2.744 सेंटीमीटर बनेगी जो स्फीयर को पिघला करके सिलेंडर बनाया है। उस सिलेंडर का रेडियस 6 होगा और हाइट ये होगी, उस मेटल से ये बन जाएगा। यही क्वेश्चन था। नाउ आई एम टेकिंग द सेकंड क्वेश्चन। My dear students, now I am taking second question.
Second question is also very important. Metallic spheres of radii 6 centimeter, 8 centimeter, and 10 centimeter are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. प्यारे विद्यार्थियों, पहले क्वेश्चन में क्या था? एक स्फीयर को मेल्ट करके क्या बनाया था? सिलेंडर। और सिलेंडर का रेडियस दे रखा था, हाइट निकालनी थी। अब की बार क्या किया? 3 सिलेंडर हैं, छोटे वो स्फीयर हैं छोटे छोटे, यानी 3 मेटेलिक बॉल हैं जिनका रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। अब मेटल की 3 बॉल हैं और फिर क्या किया? तीनों को मेल्ट कर दिया और तीनों को मेल्ट करके और फिर बॉल ही बना दिया। फिर भी एक बड़ी बॉल बना दी तीनों की। अब जो को तीनों का मेटल ज्यादा हो जाएगा तो बड़ी बॉल तो बनेगी ना। अब की बार और फिगर में नहीं बदला, यानी 3 बॉल्स को मेल्ट करके बड़ी बॉल बना दी, बड़ा स्फीयर बना दिया। अब वो कहता बताओ बड़ा स्फीयर जो बना उसका रेडियस क्या होगा? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। आप देखो, अब देखो कैसे करेंगे। वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स, हमने तो तीनों स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि जो तीनों स्फीयर का वॉल्यूम होगा वही उसी वॉल्यूम से तो एक बड़ा स्फीयर बनेगा। वॉल्यूम ऑफ द 3 स्फीयर, फर्स्ट स्फीयर का क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो फॉर्मूला है वॉल्यूम का। अब इसमें क्या? फर्स्ट 4/3 पाई, पहले स्फीयर का रेडियस क्या? 6 रख दिया, 6 की 3। दूसरे स्फीयर में 4/3 पाई, आर की जगह क्या रख दिया? 8 क्यूब। तीसरे स्फीयर में 4/3 पाई, आर की जगह क्या रख दिया? 10। देखो भाई ये 3 स्फीयर थे, तीनों में मैंने 6, 8 और 10 रेडियस की जगह रख दिया। अब ये तीनों स्फीयर का वॉल्यूम निकल गया। अब देखो एक बात है, तीनों स्फीयर का वॉल्यूम अब एक जगह इकट्ठा करेंगे तभी तो एक बड़ा स्फीयर बनेगा। तीनों को जोड़ दो, टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर। अब यानी मेटल कितना हो जाएगा? अब पता लगेगा ना, तीनों को जोड़ दो तो वो टोटल मेटल हो जाएगा और फिर उस मेटल को स्फीयर बना देंगे। अब देखो ये तीनों जोड़ दिए मैंने। अब तीनों जोड़ दिए तो 4/3 पाई कॉमन ले लिया, 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। 4/3 पाई, 6 क्यूब कितना? 216, 8 की 3 200, 512 और 10 की 3 1000। तीनों को जोड़ दिया, 4/3 पाई कितना हो गया? 1728। प्यारे विद्यार्थियों, तीनों स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लिया, तीनों स्फीयर का वॉल्यूम जोड़ दिया, टोटल वॉल्यूम ये आ गया। ध्यान से देखिए अब जरा, क्वेश्चन कितना बढ़िया। और इसी वॉल्यूम का एक नया सिलेंडर, नया स्फीयर बना दिया। और नए स्फीयर का रेडियस क्या है? लेट आर बी द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर फॉर्म्ड बाय 3 स्फीयर। यानी नया स्फीयर जो बना है उसका मान लिया रेडियस कैपिटल आर है, जो तीनों से मिलकर बना है। उसका फार्मूला लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें कैपिटल आर ले लिया मैंने, ये अलग से पहचान रहेगी, ये है न्यू स्फीयर। अब इस न्यू स्फीयर को और जो तीनों सिलेंडर का टोटल मेटल बना था उसमें इक्वेट कर दो, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है ना। ये यहां ऊपर आ जाओ, बाई फर्स्ट एंड सेकंड 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई इंटू 1728। आर ये 4/3 से 4/3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, आर क्यूब बराबर क्या होगा? 1728। आर बराबर क्या होगा? 1728 का क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है जिसमें कोने में 3 का लिख दिया। आर बराबर है क्यूब रूट, इसके फैक्टर कर दिए 1228 के, 12 गुणा 12 गुणा 12। आर बराबर होगा क्यूब रूट 12 की पावर 12, 3 12 है ना, तो 12 की पावर 3। और ये क्यूब रूट को खोल दिया, कैसे खोलते हैं? 1/3। अब 3 से 3 कट गया, आर बराबर 12 सेंटीमीटर। प्यारे विद्यार्थियों, नया स्फीयर जो बना है, तीनों मेल्टों को, तीनों छोटे स्फीयर को पिघला करके सारा मेटल एक जगह इकट्ठा करके जो एक बड़ा स्फीयर बना, उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर आया। Hence the radius of new sphere is 12 सेंटीमीटर।
अब बताइए इस सवाल में क्या मुश्किल है? इंटरेस्टिंग कितने क्वेश्चन आप ये तो देखो, कोई भी इसमें कहीं पर बता दीजिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो। प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब मैं तीसरा क्वेश्चन लेता हूं इसी वीडियो में। नाउ आई एम गोइंग टू टेक थर्ड क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, व्यवहारिक क्वेश्चन है, जो आप रोजाना देखते हैं ना, वो ऐसा क्वेश्चन है। कैसा? देखिए, ए 20 मीटर डीप वेल with a diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform जिसकी लंबाई 22 मीटर और 14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्यारे विद्यार्थियों, ये हम आम जीवन में देखते हैं। हम कुएं खोदते हैं, हम जितने यानी कुएं जो खोदते हैं उनकी मिट्टी निकलती है और उस मिट्टी का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्योंकि मिट्टी का वॉल्यूम क्या होगा? मिट्टी का वॉल्यूम वही होगा जो उस कुएं का होगा। और कुआं क्या है? वो सिलेंडर है। कुआं जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, इसलिए कुएं का वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला लगाकर, और जो मिट्टी निकलेगी वो भी, उसका वॉल्यूम भी उतना ही होगा। तो समझ गए ना, कुआं क्या है? एक सिलेंडर है, और सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या? पाई आर स्क्वायर एच। और आर और एच दे रखे हैं, देखो। गहरा का मतलब हाइट, ये तो एच तो 20 है, और डायमीटर 7 मीटर, इसका मतलब आर कितना दे रख हो गया? 7/2। अब देखो कुआं क्या है, कुएं को यदि आप देखें बैठ के ऊपर तो सिलेंडर नहीं दिखता क्या? उसके आर क्या है? 7/2 और एच क्या है? 20। अब उस कुएं का वॉल्यूम निकालो, जो उस कुएं का वॉल्यूम होगा वही उस मिट्टी का वॉल्यूम होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, उस मिट्टी से ही तो चबूतरा बनेगा। हम क्या करते हैं? कुआं खोदते हैं तो सारी मिट्टी का ढेर बाहर लगा लेते हैं ना, फिर उसको चकोर यानी चबूतरा बनाते हैं फैला करके। अब चबूतरे की लंबाई भी हम अपनी तरफ से जैसी जगह होती है वैसी करते हैं, चौड़ाई करते हैं। अब चबूतरा कुछ ऊंचा तो बन जाता है, नहीं बनता मिट्टी से। अब वो यही करा कि एक चबूतरा बना दिया उस मिट्टी का, जिसकी लंबाई 22 है और चौड़ाई 14 है। बताओ कितना ऊंचा चबूतरा बनेगा? कितना व्यवहारिक प्रश्न है, आप समझ गए ना अच्छी तरह। सबसे पहले तो जो कुआं खोदा उसकी मिट्टी कितनी निकली वो देखो, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। और वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल वेल। जो सिलिंड्रिकल वेल है वो जो उसका जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम वो अर्थ का होगा। और मैंने जैसे बताया सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और इसमें लगा दो फॉर्म 22/7। आर क्या होगा? 7/2। 7/2 मैंने मार्क कर रखा। मैं यानी आप भी जब कोई भी स्टेटमेंट दे रखी उसमें ये देख लो क्या दिया हुआ, क्या क्या अंडरलाइन कर दो, ताकि 1 सेकंड में दिखाई दे। वैसे ढूंढोगे बाद में क्वेश्चन में, पढ़ो जब क्वेश्चन को तो अंडरलाइन कर दो, ये आर है, ये एच है, या जो भी कुछ है अंडरलाइन कर दो। और फिर क्या निकालना है उसे भी नीचे लिख लो, ये हमें निकालना है। बस फिर शुरू कर दो। अब देखो 22/7 गुणा 7/2, 7/2 आर की वैल्यू रख दी, एच की 20 रख दी, और कितना हो गया? 770 क्यूबिक मीटर। ये इतनी ये आया उस सिलिंड्रिकल वेल का वॉल्यूम, और इतनी ही तो मिट्टी निकलेगी, ये मिट्टी का भी वॉल्यूम। समझ गए? अब हमारे पास ये इतनी मिट्टी होगी, यहां पहुंच गए हम। अब वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म, अब इस मिट्टी से बनाएंगे प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म कैसा बनेगा? यानी वो होगा घन टाइप नहीं, घनाभ, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दे रखी है, क्यूबॉइड होगा वो। इसमें उसका वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? L इंटू बी इंटू एच। और L और B दे रखे हैं दोनों, H उसकी ऊंचाई निकाल लेंगे। ये जो चबूतरे का वॉल्यूम हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हो गया चबूतरे का वॉल्यूम, और ये हो गया मिट्टी का वॉल्यूम। दोनों, इन दोनों को बराबर कर दो। बट द वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ।
जो प्लेटफॉर्म बनेगा उसका वॉल्यूम, और जो अर्थ निकली है, मिट्टी निकली, उसका वॉल्यूम सेम ही तो रहेगा। हम और अपने पास से थोड़े कहीं वो करेंगे। जो मिट्टी आई थी उसको फैला दिया तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा। ये दोनों बराबर कर दिए। कैसे? 22 गुणा 14 गुणा एच बराबर 770। एच बराबर हो गया 770 बटे 22 गुणा 14, और ये आ गया 5/2, 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ भी मैंने देखो ये कैलकुलेशन करके दिखा दिया आपको। एच बराबर है 770 बटे 22 गुणा 14। एच बराबर देखो, ये 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 2 से ये कट गया, ये 2 रहने दो, 14 से 14 पंजे 70, ऊपर 5 हो गया, नीचे 2 हो गया, 5/2 और 2.5, ये आंसर आ गया। प्यारे विद्यार्थियों, ये था थर्ड क्वेश्चन। ये कौन सा था? थर्ड क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन कितने बढ़िया है। तीनों क्वेश्चन एक दूसरे में अदला बदली के हैं। कहीं स्फीयर सिलेंडर में, कहीं सिलेंडर स्फीयर में, कहीं 2-3 सिलेंडर एक बड़े सिलेंडर में, कहीं 2-3 स्फीयर एक बड़े स्फीयर में, मतलब कहीं कौन जो है स्फीयर में, कहीं स्फीयर जो है कौन में। यदि इन सब के एरिया के और वॉल्यूम के फार्मूले आपको याद हैं तो आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहता है। वो फार्मूले लगाकर बराबर कर दो उसे, ये है आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो 29 थी। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन यानी आपस में ट्रांसफर के लिए, यानी एक शेप दूसरी शेप में कैसे ट्रांसफर हो और दूसरी शेप में या तो हाइट और आर्क कैसे निकले, ये इन क्वेश्चनों के अंदर आपको मैंने सिखाया। तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में ऐसा आता है जो ट्रांसफॉर्म का हो, एक दूसरे में परिवर्तन का हो, तो आप इन क्वेश्चनों की सहायता से, ये नहीं होता कि क्वेश्चन वही आ जाए एग्जाम में, आपने को रटना थोड़ा ही है कि वही आ गया और वही वहां टेप दिया। नो नो नो, आपने सीखना है। यू हैव टू लर्न हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वेश्चन। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। और ये मैं आपको सिखाने लग रहा हूं। अब मैं तीसरी वीडियो आपके सामने लूंगा। मैं 30 वीडियो आपके एग्जाम के लिए आपको देना चाहता हूं। आप सभी को बड़े आराम से देख करके अच्छी तैयारी कर लो, और आपके नंबर जो है ना, नंबर 100 के बीच में जरूर आएंगे, एक आध नंबर कम ज्यादा हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, in the last I want to make a request to you. Please subscribe my channel. The name of my channel is Maths by Dharamveer Singh Dabas. And the last again, thanks.